हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं घनमूल के बारे में। जैसे एक संख्या लेते हैं, देखिए अभी क्या है कि वो जैसे वर्गमूल में हमने बताया था आप लोग को कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 9 तक स्क्वायर बताया था। इसमें क्यूब करना है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे करके 4 क्यूब, यानी कि 9 तक का क्यूब करना है। और क्यूब तक की संख्याएं जाहिर सी बात है कि इतनी याद होंगी आप सभी को, क्योंकि इतना तो गुणा याद ही रहता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का गुणज सभी को याद रहता है। यहाँ से देखिए एकदम आसान है, कुछ करना ही नहीं इसमें। एक संख्या जैसे लेते हैं अभी 1331 एक संख्या हमने लिया अभी, और इसका हमें क्यूब करना है। तो क्यूब करना है तो वर्गमूल में हमने देखा था क्या कि इकाई से 2 अंकों में बांटना है, लेकिन क्यूब है तो इसको इकाई से 3 अंकों में बांटना है। इकाई से इसे 3 अंक में बांटना है और 3 अंक में इसे बांटेंगे। इकाई से 1 2 3, इकाई से 3 अंक में बांटेंगे। बांटने के बाद देखेंगे जैसे उसमें फोकस करते थे वैसा इसमें भी करना है कि देखेंगे कि इकाई में जो ये 1 है, इकाई में जो 1 है, यह जो 1 आपका दिया हुआ है 1 यानी 1, तो ये इस किस संख्या के क्यूब के इकाई में 1 आ रहा है, ये ध्यान देना है कि 1 से 9 तक के किस संख्या के क्यूब में ये 1 आ रहा है क्यूब करने पर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 का क्यूब 1 आ रहा है, नहीं 1 का क्यूब करने पर 1 आ रहा है, और किसी संख्या के इकाई वाले में 1 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इसके पूरी संख्या के बदले में यह 1 उतर जाएगा। यहाँ पे 1 यानी 1 उतर जाएगा यहाँ पर। अब ये उतरने के बाद देखते हैं, क्योंकि जब देखिए इसमें प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि डबल संख्या नहीं आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डबल संख्या अगर नहीं आया, जैसे 2 संख्या वर्गमूल में जैसे 2 संख्या आता था तो दोनों में से किसी एक को ये बांटना पड़ता था, कंफर्म करना पड़ता था कि दोनों में से कौन बैठेगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें कोई एक सिंगल संख्या आ रहा है, डिजिट सिंगल है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्टली हम इधर आएंगे इसके पास और एक ऐसी संख्या लेंगे जिनके पर 1 से ज़्यादा हो और उससे ज़्यादा ना हो, कम हो जाए लेकिन वो संख्या के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा संख्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 को उठाते हैं यहाँ पर तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, इसलिए इसका घनमूल हो जाएगा आपका 11। चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि अब संख्या पूरी डिजिट दिया हुआ है, 3 अंकों में इकाई से बांटना है। बांटने के बाद इसकी इकाई पे फोकस करना है। इकाई का जो 1 है, ये देखेंगे पूरे 1 से 9 तक के सभी संख्याओं में से किन संख्या के क्यूब यानी कि घन के इकाई में 1 आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं 1 का आ रहा है, तो 1 का यहाँ उतर जाएगा 1। अब इसके बाद इसका नंबर है तो इधर आएंगे, देखेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या उठाए जिनका क्यूब करने पर 1 से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो या बराबर हो जाए। तो देख रहे हैं 1 का 1 ही आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 11 हो जाएगा 11। चलिए अगला संख्या देखते हैं। जैसे 10,648 एक संख्या है, डिजिट है 10,648 एक डिजिट है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इसका अगर क्यूब निकालना है, भाई इसका क्यूब निकालना है तो थोड़ा सा संख्या तो बड़ा है, लेकिन ये भी आसान है, कुछ करना है नहीं इसमें, ये भी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था अभी कि इकाई से 3 अंकों में इसे बांटना है। क्योंकि कितनों बड़ा से बड़ा क्यूब हो एकदम आसान तरीके से सेकंडों में लग सकता है, कम समय लग सकता है। आप लोग जानते हैं श्योर कि एग्जाम में अगर बैठते हैं तो एग्जाम क्रॉस करने के लिए हमें टाइम टेकन करना पड़ता है, यानी कम समय, हमें बहुत कम से कम समय में सवाल को लगाना पड़ता है। हम सवाल भले ही पूर्ण रूप से जानते हों, लेकिन अगर कम समय में लगाना नहीं जानते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो श्योर है सभी ये समझ सकते हैं कि अगर सवाल हमें कम टाइम में नहीं आ रहा है, अगर हमारा सवाल अधिक समय ले लिया एग्जाम में तो हमारा पूरा टाइम चला जाता है पेपर का और हमारा पेपर बर्बाद हो जाता है, दिक्कत में आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये इसे बर्बाद नहीं होने देंगे क्योंकि हम लोग कम समय में इसे लगाएंगे। देखिए इकाई से इसे 3 अंक में बांटेंगे, इतने बड़े संख्या को इकाई से 3 अंक में बांटेंगे। बांटने के बाद इस इकाई पे फोकस करेंगे, इकाई पे फोकस करेंगे, जो यहाँ 8 दिखा रहा है, इकाई में 8। तो देखेंगे कि ये जो 8 है 1 से 9 तक के सभी 1 से 9 तक की पूरी संख्याओं के क्यूब, यानी कि क्यूब में किसमें इकाई में 8 आ रहा है। तो देख रहे हैं सिंगल 2 का 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 यहाँ पे रख देंगे, उतर जाएगी संख्या आपकी 2, क्योंकि 8 इस 2 से बनी है तो 2 उतर जाएगा। और इसके पास आएंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आएंगे इसके पास 10 के पास एक ऐसी संख्या उठाएंगे जिनका क्यूब करने पर 10 हो, 10 से कम हो लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई 10 हो जाए चले, लेकिन 10 तो होगा ही नहीं, 10 से कम हो जाए चले लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी संख्या आ रही है, यहां से ही हेल्प ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिससे 2 का देखिए 8 आ रहा है, 3 का 27 हो जा रहा है, तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, इससे कम चाहिए तो हो जाएगा 2 का 8 2 का 8 हो जाएगा, इसलिए हमारी संख्या यहाँ पर 2 उतर जाएगी इसके बदले, यानी इसका घनमूल क्या होगा आपका 22 हो जाएगा।
अगला इसे थोड़ा सा बड़ा देखते हैं। जैसे 39,304 एक संख्या है, 39,304 एक डिजिट है। इसको हम देखते हैं इसका क्यूब करने के लिए, थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं ना। तो इसमें भी क्या वही प्रोसेस है, आपका वही प्रोसेस है कि इकाई से 3 अंक में बांटना है। इकाई से 3 अंक में बांटना है। 3 अंक में बांटने के बाद यहाँ पर 3 अंक में इकाई से बांटने के बाद इस इकाई पे फोकस करना है। जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है इकाई में फोकस करना है। जो 4 है यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 वाली संख्या जो है यहाँ पर, ये किस संख्या के क्यूब के इकाई में 4 आ रहा है, किस संख्या के क्यूब के इकाई में 4। 1 से 9 तक के सभी संख्याओं में देखेंगे यहाँ पे डिजिट जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4, यहाँ 64 में इकाई में 4 है। श्योर अभी आपको ध्यान देना पड़ रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे याद हो जाता है ये चीज़ें। बहुत ही श्योर और बहुत सटीक चीज़ है, कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 4, यहाँ 4 का 64 आएगा क्यूब, यहाँ पे इकाई में 4 है, इसलिए ये 4 किससे बना, इस 64 किससे बना, 4 से, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट उतर जाएगा। ये मेन संख्या जो डिजिट है, इन तीनों संख्या के बदले ये 4 उतर जाएगा, यहाँ पे 4। तो 4 उतरा, यहाँ पे उतर गया। अब इसके बाद इसमें सिंगल संख्या इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास आएंगे इस पार, तो 39 ऐसी कोई संख्या लीजिए, ऐसी कोई संख्या लीजिए जिनका क्यूब करने पर 39 से कम हो या 39 हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो 39 हो जाए चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये संख्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसी मदद लेते हैं इनका, क्या दे रहा है 1 2 3 ऐसे करके 1 8 और 27 64। तो भाई 39 से कम 27 है, लेकिन इससे ज़्यादा 64 हो जाएगा, इसलिए हम 3 तक ही लिमिट रखेंगे। 3 3 9 3 27 हमारी संख्या हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम उसे उतारेंगे 3 को, यानी कुल मिला के इसका घनमूल इसका क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। कम समय में आप इसे लगा सकते हैं, 1 सेकेंडों में, एकदम कम समय में, एकदम टाइम टेकन कर रहा है आपका, ध्यान दीजिए। चलिए आइए अगला देखते हैं। 14 88 77 एक संख्या है, 14 88 77, इसका आपको घनमूल निकालना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इकाई से, जैसे बता रहे थे कि इकाई से 3 अंकों में इसे बांटना है, तो 3 अंक में इकाई से इसे बांटते हैं, ध्यान दीजिए। इकाई से 1 2 3, तो 3 अंक में इसे बांटेंगे। बांटने के बाद इसके इकाई यानी 7 जो है, इस बस सिर्फ इकाई पे, इधर संख्याओं पे नहीं, सिर्फ इकाई पे ही फोकस करना है। जो यहाँ पे 7 दिया है 7, तो इस पर फोकस करेंगे। देखेंगे इकाई में जो यहाँ पे पूरी संख्याओं के इकाई में जो 7 है, देखेंगे 1 से 9 तक के किस संख्या के क्यूब के इकाई में 7 आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो देखते हैं, तो क्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से इसे देख रहे हैं, तो ये है आपका 27 का 7 जो कि 3 से बना हुआ है। ये 27 का 7 जो 3 से बना हुआ है, तो यहाँ पे इस 3 संख्या 3 उतर जाएगी यहाँ पे क्यूब के रूप में, यहाँ पे संख्या उतर जाएगी इकाई के बदले में, और यानी पूरी संख्याओं का ही मान, यहाँ पे इन 3 संख्याओं का मान डायरेक्ट यहाँ से 3 बन रहा है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद ये तो सिंगल संख्या है, इसके बाद आएंगे इसके पास, और एक ऐसी संख्या हम लेते हैं जिनका क्यूब करने पर 148 से कम हो 48 हो जाए, 148 उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इतना संख्या थोड़ा कम है, तो इसका ही हेल्प ले सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि 148, तो 125 जो है 5 5 25 5 125 जो 148 से कम है, लेकिन इसके आगे संख्या देख रहे हैं 125 जो है 5 वाला संख्या इससे कम है, लेकिन 6 इससे एक ही संख्या आगे बढ़ते हैं, 6 6 का 36 6 का 216, ये ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारी संख्या ये 125 जो है 125 यानी 5 से बना है, इसलिए हमारे 5 उतर जाएगा। आप लोग श्योर इसका अगर घनमूल निकालते हैं तो आपका हो, तो इसलिए ये बन जाएगा आपका ये 53, यानी इस पूरी संख्याओं का 14 88 77 इतनी बड़ी संख्या है जिनका हमने घनमूल निकाला हुआ है, तो क्या हो जा रहा है आपका 53 आ जा रहा है, 53। चलिए अगला देखते हैं, एकदम कम समय में लगा सकते हैं। 43 89 76, 43 89 और 76, इसका अगर हमें देखिए संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इस संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इसलिए आपके दिल का धड़कन बढ़ना नहीं चाहिए, एकदम आसान तरीके से सेकंडों में इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं, जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इतने पूरी संख्याओं का इसे क्यूब चाहिए हमें, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर वही प्रोसेस है, इकाई से 3 अंक, इकाई से इसे 3 अंक में बांटते हैं, ध्यान दीजिए। बांटने के बाद देखते हैं, इकाई पे ही फोकस करेंगे इसके। इकाई पे क्या है, इकाई में 6 यानी 6 दिया है, यहाँ पे इकाई में क्या है, इसमें 6 दिया है 6। तो देखेंगे 1 से 9 तक के संख्याओं के किसके क्यूब में यहाँ पे आ रहा है 6 यानी 6, तो देख रहे हैं 6 का 216 क्यूब करने पे 6 6 का 36 6 का 216, तो 216 में इकाई में ये है आपका 6,
तो जब ये 6 यहाँ पे अटैचमेंट किया यहाँ पे यानी मिल रहा है एक समान, तो ये बन जाएगा किसके 6 से, तो 6 यहाँ पे 6 उतर जाएगा इन सभी संख्याओं के बदले में। और फिर आते हैं इसके पास, अब एक ऐसी संख्या लेते हैं कि जिनका क्यूब करने पर 438 से ज़्यादा ना हो। आप तो जानते हैं सर, हमेशा वही बात बोल रहे हैं कि 438 से ज़्यादा ना हो, कम हो जाए, लेकिन संख्या उतना ही रह चलेगा और कम हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आते देखते हैं यहाँ पे भी हेल्प मिल सकता है आपको। जैसे 343 7 का 512 8 का हो जा रहा है क्यूब, यानी 8 का 512 हो जा रहा है, 7 का 343 है, हमें चाहिए क्या 438। 512 से कम है लेकिन इससे ज़्यादा है, तो ठीक है। तो ये इससे भाई 512 से संख्या एक कम पड़ जा रही है, यानी कि 438 से ये वाली संख्या ज़्यादा है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है, उससे कम लेना है या उतना ही लेना है। तो 343 आपका 7 से हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसके बदले में 7 उतर जाएगा, एक घनमूल हो जाएगा आपका 76। 11 57 625, थोड़ा सा उससे बड़ा संख्या लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हुई संख्या में। 11 57 625, 11 57 625, ये देखिए बहुत बड़ी संख्या है, और इतने बड़ी बड़ी संख्या बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एग्जाम्स में अगर ये आ जाते हैं तो काफ़ी समय लेते हैं, लगने को तो लगते हैं, लेकिन अगर इसका बेटर तरीका आप ना जाने, अब देखिए हम बता रहे हैं, इसको सेकंडों में आप लगा सकते हैं, क्योंकि क्रॉस करने का एकदम बेटर तरीका है एग्जाम कि इसे सेकंडों में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस सेट करेंगे, मान तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस मेथड को छोड़ने के बाद और कोई मेथड उपयोग करें, जैसे हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, खंड विधि करना है, ये सब चीज़ें, तो इसमें बहुत ही लफड़ा है, समझ लीजिए, बहुत ही पापड़ बेलना पड़ जाएगा, इसमें बहुत लंबा चौड़ा जाना पड़ जाएगा, इसलिए आपका टाइम ले जाएगा ये। और आप जानते हैं सर कि जब सवाल टाइम ले गया तो आपके पेपर्स खराब हो जाएगा, दिक्कत होगा। इसलिए भाई बहुत सालों के बाद मेहनत करने के बाद, बहुत सालों के बाद एक पेपर्स मिलता है, कई सालों के बाद, इसे हमें खराब नहीं करना है, एकदम कम समय में लगाने के लिए। देखिए ध्यान दीजिए, इकाई से 3 अंक पे फोकस करना, हमें इकाई से 3 अंक पे फोकस करेंगे, वही प्रोसेस है, 3 अंकों पे फोकस करेंगे, और इसमें चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, अगर आपका क्यूब की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए घनमूल की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें निकालेंगे वही इकाई से 3 अंक पे ही बांटेंगे। इसको बांटने के बाद इकाई पे फोकस करेंगे 5 पे, तो 5 तो ऐसे हो रहे सिंगल, इसमें सभी संख्याएं सिंगल आ रही हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा 5 का ये क्यूब हो जाएगा 125, जो 5 से बना है, इसलिए यहाँ पे आपका 5 उतर जाएगा, यहाँ पे 5 उतर जाएगा। अब आते हैं इसके पास, एक ऐसी संख्या लीजिए जिनका क्यूब करने पर इनसे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो, 1157 से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो हम देखते हैं कि चलिए यहाँ पे तो सपोर्टर के लिए हमारे 9 तक की संख्या है 729, लेकिन अगर हम 10 का अगर क्यूब करते हैं तो 1000 आता है, श्योर 10 का याद होगा सभी को, 10 दहा में 100 दहा में 1000 आता है। लेकिन अगर हम 11 का करें तो 11 ग्राम 121 ग्राम 1331, जो इससे ज़्यादा है, 1157 से 1331 ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो इससे श्योर है कि 11 से कम में हमारी 10 संख्या है, तो 10 का कितना आ रहा है 1000, इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए हम इसको 11 ग्राम 131 नहीं, ये तो कम पड़ जा रहा है, 11 ग्राम 1331 श्योर ज़्यादा हो जा रहा है, 1331 हो जा रहा है ज़्यादा, इसलिए हम 10 का ही लेंगे, जो 10 का हमारा हो जाएगा 10 दहा में 100 दहा में 10 दहा में 100 दहा में 1000, इसलिए हो जाएगा आपका 105। चलिए एक इसमें अगली संख्या है, इस आप सोच सकते हैं श्योर कि इससे बड़ी ही संख्या हो सकती है, लेकिन आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी हो सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है कि इस जाड़े के मौसम में लू लगने की संभावना हो सकती है। आप थम के रहिए, आइए बोर्ड पे देख ध्यान दीजिए, लेकिन लगने नहीं देंगे, हम कूलिंग करेंगे, आपको एकदम जबरदस्त सही रहेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे 1685 159 ले लेते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या 1685 159 आपकी संख्या है। आई श्योर कि सच में ऐसा लग रहा है कि इसमें ठंड में लू तो लगी जाएगा, कंफर्म है, लेकिन लगने नहीं देंगे। देखिए आप एकदम जबरदस्त तरीके से बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इकाई से 3 अंक में इसे इकाई से 3 अंक में बांटते हैं, बांटने के बाद इकाई पे ही फोकस करते हैं, इकाई से 3 अंक में बांटते हैं, बांटने के बाद इकाई से 3 अंक में बांटने के बाद इकाई पे फोकस करते हैं। करने के बाद देखते हैं क्या है, इकाई में 9 है, तो 9 है 9, तो 1 से 9 तक के क्यूब में किस में है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 9 में है, 729 9 में, तो 729 9 में है, इसलिए ये संख्या 9, ये 9 जो है 9 से बना हुआ है 729, इसलिए यहाँ पर आपका 9 उतर जाएगा,
9। लेकिन अब आते हैं इसके पास। अब इसके पास आने के बाद आपको ध्यान देना है कि एक ऐसी संख्या हम लें, एक ऐसी संख्या हम लें जिनका क्यूब करने पर, जिनका क्यूब करने पर 1685 से ज़्यादा ना आए, कम हो जाए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो श्योर हम देख रहे हैं 11 का अगर करते हैं तो 11 हम 121 11 1331 आ रहा है। लेकिन अगर हम 12 का करते हैं तो 12 बरही हम 12 12 12 करेंगे तो 1728 आ जाएगा आपका। तो 1728 1685 से ज़्यादा है, इसलिए हम 12 वाला संख्या 1728 यानी कि 11 1331 से ज़्यादा हो जाए, इससे 1685 से ज़्यादा हो जाएगा श्योर, इसलिए उससे 12 यानी कि कम लेंगे हम। 11 का हो जाएगा 1331, इसलिए यहाँ पे आपकी संख्या 11 119 आ जाएगा, इसलिए इस संख्या आपकी पूरी हो जाएगी 119। इसका घनमूल आपका हो जाएगा 119। आप श्योर इतनी बड़ी संख्या का घनमूल आप निकाले हैं, श्योर आप एकदम बैलेंस नहीं खोएंगे और कंफ्यूजन में एकदम नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी है श्योर है आप एकदम सेट करके दे सकते हैं। अदर क्वेश्चंस पे भी देख सकते हैं और इससे बड़ा भी देख सकते हैं, क्योंकि अब इससे बड़ा तो आने की संभावना नहीं है श्योर, आप जानते हैं कि इससे बड़ा आने की संभावना नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के रूप में आप चल रहे हैं, घनमूल 10 लाख की संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये श्योर बताइए कि क्या इस क्वेश्चन को लगाने के बाद ऐसे लगा कि लूह लगी आप लोग को, ठंड लगी या लूह लगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि आपको लूह लगी होगी, ठंड ही लगी होगी, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है, इतना आसान कूलिंग मेथड है एकदम, 1 सेकेंडों में ज़बरदस्त तरीके से। बस एक काम करिए आप इसे कि हमारे वीडियो को आप जितना ही आगे बढ़ाएंगे उतने हम खुश प्रसन्न होंगे, उतने ही हम वीडियो अच्छे से अच्छे डालने की कोशिश करेंगे और आप लोग के साथ हम काफ़ी मेहनत करेंगे और 1 सेकेंडों का वीडियो इसी तरह सेकेंडों का आप लोग के बीच में रखते रहेंगे। इसलिए आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या कमी है, उसको सुधारा जाए, क्योंकि अभी फिलहाल में नए ही बना रहे हैं। अब तो जानते हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, लेकिन क्या करें, इतने आंखों के बीच में, जैसे कभी काफ़ी अगर क्लास में कभी रहते हैं तो काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन क्या करें, इस 2 कैमरा वाले आंखों में तो प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस हिला हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, आप जानते हैं कि जो भी मेथड है यहाँ पे एकदम सेकेंडों का है, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इसे सीखते रहिए और आशीर्वाद थोड़ा बनाइए रहिए, आगे हम भी बढ़ें, और जितने ही आगे बढ़ेंगे आप लोग को अच्छे से अच्छे वीडियो हम डालते रहेंगे। और एकदम सेकेंडों का अभी तो ये बनाए हैं, अभी पूरे मेथड को डालना है और एकदम सेकेंडों में, जैसे अभी हमने वर्गमूल, घनमूल और सब गुणा करने का तौर तरीका बताया अभी, उसी तरीके से मैं अभी एडवांस में भी अगर पहुँचेंगे तो भी ज़बरदस्त तरीके से, अरिथमेटिक भी ज़बरदस्त तरीके से, और नंबर सिस्टम भी सॉल्व करेंगे आपको सेकेंडों में। यानी कि हर एक सवाल को सेकेंडों में ही डाला जाएगा, कितनों बड़े से बड़े सवाल हो उसको कम समय में लगाया जाएगा, एकदम कम से कम समय में, जिससे आप एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जुड़े रहिए, SK राठौर के साथ लगे रहिए। जय हिंद।